सालों से एलियंस की खोज कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और सैटेलाइट भेजकर उससे तलाशा जाता है। यहाँ तक कि बहुत दिनों से धरती से रेडियो वेव्स भी भेजी जा रही हैं, ताकि अंतरिक्ष में अगर कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो वो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे सके। मगर अब तक एलियंस ने इंसानों के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 सालों से हम अपनी मौजूदगी का संदेश अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। दुनिया की पहली सबसे बड़ी घटना जिसका बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण हुआ था, वो 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल थे। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगे अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी होंगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन्स की रेडियो तरंगे अब तक हमारे सबसे करीबी सौरमंडल से भी आगे पहुंच चुकी हैं, मगर एलियंस का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हो वैसे एलियन ब्रह्मांड में हो ही ना, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती से निकली रेडियो संदेश पहुँच ही ना हो, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणुओं के दर्जे के आगे बढ़ा ही ना हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेठ शस्टॉक कहते हैं कि हमने एलियंस के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे ध्यान में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वो वैसे न हो जैसा हमने सोच रखा हो। सेटी पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष में एलियंस को ढूंढ रही है, अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। शोस्टॉक सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कहीं और एलियंस तलाशने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शोस्टॉक के मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनें तैयार करने में जुटा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसान से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में हो ये भी सकता है कि किसी और ग्रह के जीवों ने बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी मशीनों ने आखिर में अपने बनाने वाले को ही खत्म कर दिया हो। अब जैसे इंसानों ने ही जिस समय से पहला रोबोट बनाया है, तब से उसमें काफ़ी फेरबदल कर डाला है। आज रोबोट से एक से बढ़कर एक काम कराए जाते हैं। वो बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसानों से भी आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि आगे चलकर ये रोबोट इंसान के काबू से बाहर निकल जाएं। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और लेखक स्टुअर्ट क्लॉक कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीनें इतनी तेज रफ्तार हो जाएं कि इंसान का आदेश मानने से इनकार कर दें, तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसानों ने पहले से ही कर रखी है। इनकी मिसालें हम द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में लेकर बरसकर बुक्स तक में देख चुके हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें बनाना करीब करीब नामुमकिन है। पर स्टुअर्ट क्लॉक कहते हैं कि ऐसी सोच से हम एलियन की अपनी तलाश को एक दायरे में बांध देते हैं। एलियंस तलाशने वाली संस्था सिटी कुछ रेडियो दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती है, खास तौर से उन जगहों पर जहां अंतरिक्ष यानों ने नए ग्रह की संभावना जताई है। इन ग्रहों पर पानी और हवा होने की उम्मीद है। दिक्कत यह है कि मशीनी एलियन को रहने के लिए पानी और हवा की ज़रूरत ही नहीं है। शोस्टॉक कहते हैं कि ये मशीनी एलियंस ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, इन्हें ऊर्जा की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होगी, इसलिए हमें अंतरिक्ष के उन कोनों में झांकना चाहिए जहाँ पर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने की संभावना हो। शोस्टॉक सलाह देते हैं कि इसके लिए सिटी को अपनी दूरबीन धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में भेजने चाहिए। अब हर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश इसके लिए तैयार होगा, ये कहना ज़रा मुश्किल है। फिलहाल तो सिटी रेडियो दूरबीन की मदद से ही एलियन की तलाश जारी रखेगा। हाँ, आगे चलकर ये विकल्प तलाशा जा सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या ब्रह्मांड के किसी खास कोने की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाएं। हालांकि स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं हो और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता न हो। मगर रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए ज़रूर आएंगे। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या हम कभी एलियंस को तलाश पाएंगे? शोस्टॉक और स्टुअर्ट क्लॉक कहते हैं कि न तो इसे इनकार किया जा सकता है और न ही पक्के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हाँ, इंसान एलियंस को ढूंढ निकालेंगे। तब तक हमें तलाश जारी रखनी होगी। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।